राजधानी रायपुर का हृदय स्थल बन चुका मरीन ड्राइव कभी तेलीबांधा तालाब हुआ करता था, जहां पर अव्यवस्थाओं का आलम था और लोग इस जगह से परेशान थे। मगर वक्त बदला और अब तेलीबांधा तालाब की तस्वीर बदल गई। आज मरीन ड्राइव घूमने लोग वक्त निकाल कर आते हैं। कितना बदलाव हुआ और कितने बदलाव की और जरूरत है, इस विषय को लेकर हमने युवा पत्रकारों से चर्चा की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव पर, जो कभी तेलीबांधा हुआ करती थी। और हमारे साथ हमारे कुछ मित्र भी जुड़ रहे हैं जो युवा पत्रकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हैं, और उनकी राय जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर अब और पहले और अब में कितना फ़र्क देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मानिकपुरी जी हैं और हमारे साथ प्रवीण भाई भी हैं, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये हम जिस जगह बैठे हैं, ये कभी तेलीबांधा तालाब हुआ करती थी। अभी स्वरूप कितना आप बदला देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करूँ तो जब हम लोग छोटे छोटे थे तब इसको तेलीबांधा के नाम से जाना जाता था। अब उसको जो है अपडेट करके मरीन ड्राइव कहा जाता है, मतलब उसको नया स्वरूप दे दिया गया है। अगर मैं बदलाव की बात करूं तो कहीं ना कहीं बदलाव तो हुआ है, नो डाउट कि नहीं हुआ है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता, तब सारी चीज़ें जो है स्मार्टनेस तरीके से हो रहा है, चाहे वो चौपाटी की बात हो या फिर सौंदर्यीकरण की बात हो। अपडेट तो हो रहा है, लेकिन जितना अपडेट होना चाहिए उतना अभी नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि यहाँ की जो साफ़ सफाई है उस पर नगर निगम को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जब शाम में आएंगे तो देखेंगे कि जो तालाब के किनारे जब लोग बैठे रहते हैं, जब आदमी क्या यहाँ इसलिए आते हैं कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। जो आदमी दिन भर जो काम किए रहते हैं वो उससे जो थोड़ा प्रेशराइज जब माइंड में रहता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के उसको निकालने का प्रयास करते हैं और एक शांति वातावरण में बैठने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब साइड में बैठेंगे, जो कॉर्नर है तालाब के, तब बहुत सारे बदबू आते हैं, मच्छर जो है बहुत सारे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है शासन प्रशासन और नगर निगम को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि साफ़ सफाई तो होती रहती है, लेकिन जितना होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इसको सौंदर्यीकरण को लेकर जो है निगम को इसको और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब आपने तो अपडेट कर दिया है, लेकिन जितना अपडेट करना चाहिए वो नहीं हो पाया। और जिस तरीके से मैंने कहा कि साफ़ सफाई को लेकर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं, साथ ही राजधानी के साथ साथ दूसरे ज़िलों के भी लोग यहाँ अगर रायपुर आते हैं तो यहाँ आना एक बार जो है ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि राजधानी होता है, प्रदेश का धड़कन होता है। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं अपने उस स्थान को जो है देखना पसंद करते हैं जो फेमस होता है। और वैसे भी मरीन ड्राइव के नाम से राजधानी का जो तेलीबांधा तालाब है वो फेमस है, तो इसको लेकर भी प्रशासन और शासन को, नगर निगम को ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, पहले के स्वरूप और अब के स्वरूप में क्या अंतर आपने देखा है? जी देखिए, पहले जब हम रायपुर में पढ़ाई करते थे, जब स्टूडेंट हुआ करते थे, उस समय हम दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर बैठते थे। पहले जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से फ्रीडम मिलती थी। जैसे कि लाइक अभी कुछ एरिए हैं उस कॉर्नर में कि आप 5 बजे के बाद उधर नहीं जा सकते। कुछ प्राइवेट संस्थाओं को जो है काम मिला हुआ है, तब से थोड़ा सा अंकुश टाइप का यहाँ पर हो गया है। इस पर जो है विशेष रूप से जो नगर निगम प्रशासन है और जो छत्तीसगढ़ शासन है उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर सुधार करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आदमी जनरली शाम को जो है अपने काम खत्म करने के बाद जो है यहाँ पर सुकून जो ढूंढने यहाँ पर आते हैं। और तेलीबांधा तालाब जो है राजधानी रायपुर का एक बड़ा तालाब है, जहाँ पे मेरा मानना है कि हजारों लोग यहाँ से गुजरते होंगे, और गुजरने से पहले एक बार यहाँ पर जरूर इनकी छाँव में और तालाब के जो आसपास जो सुकून मिलता है उसके लिए बैठते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव तो हुआ है, नो डाउट। बदलाव चाहे हम सफाई की बात करें या फिर अन्य चीज़ों की, एक चीज़ मैं विशेष रूप से बोलूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा हुआ है बीच में जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे मरी पड़ी थी तालाब में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शहर की जो गंदगी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं, और कुछ न कुछ ऐसा जो है काम यहाँ पे किया जा रहा है, जिसके कारण जो है तालाब की जो नेचर है वो खराब होती जा रही है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है प्रशासन को। सफाई की आवश्यकता महसूस हो रही है। पहले की बात अगर हम करते हैं तो तालाब के किनारे गंदगी रहती थी, लोग यहाँ आ जा नहीं पाते थे। अभी तो मतलब हज़ारों लोग आते हैं, अपना मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए भी आते हैं।
हाँ, निश्चित तौर पर लोग अभी काफ़ी सवेरे की अगर हम बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हैं, शाम को उसी तरीके से इवनिंग वॉक करते हैं। और रही बात सफाई की, तो नो डाउट मनहर जी ने जिस तरीके से बताया कि सफाई पे जो है परिवर्तन हुए हैं यहाँ पे, लेकिन और जो है इस पर अपडेट करने की आवश्यकता है। अभी भी आप जाके वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे पर देखेंगे तो लोग डस्टबिन आपको नहीं मिलेगा। डस्टबिन रखने से होता ये कि ऑटोमेटिक लोगों के अंदर जो है स्वच्छता की जो है भाव जगती है, और कहीं ना कहीं जो खाते पीते जो सामान वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ जाके छोड़ते हैं। लेकिन मैंने देखा हुआ है कि इस पर जो है अमल नहीं हो पाया। तो अपडेट तो हुए हैं, लेकिन कुछ और अपडेट। कितना अंक आप देंगे अगर आपको 10 अंक दिया जाए कि इसके अपग्रेडेशन में कितना अंक आप दे पाएंगे इसका? मैं तो 10 में सिर्फ 7 ही नंबर दूंगा, क्योंकि और अपडेट होने की आवश्यकता है यहाँ पे। चलिए ठीक है, आप कितना अंक दे पाएंगे कि इसमें जो सफाई व्यवस्था या फिर सौंदर्यीकरण हुआ है या जो शासन प्रशासन ने खर्च किया है, यहाँ सुविधाएं दी है, कितना अंक आप देंगे? देखिए दीवान साहब, जिस तरीके से शासन प्रशासन जो है नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च करती है सौंदर्यीकरण के नाम से, लेकिन अभी वही तालाब में अपन बैठे हैं, वही मरीन ड्राइव में बैठे हैं, और ठीक पीछे कैमरा के पीछे देखिए तालाब जो दिख रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि साफ़ सफाई की ज़रूरत है। हालांकि साफ़ सफाई नगर निगम के द्वारा लगातार कराती रही है, इसमें नो डाउट, लेकिन जितना होना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा कि और जो है इस पर नगर निगम को ध्यान देने की ज़रूरत है। और रही बात नंबर की, तो मैं भी मैक्सिमम अगर मैं देखा जाए तो 7 नंबर इसको दे सकता हूँ, लेकिन और 3 नंबर क्यों नहीं मिल रहा है? हालांकि अपडेट जिस हिसाब से हो रहा है, निश्चित तौर पे हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, रायपुर स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जैसा स्मार्ट सिटी, अगर आप मैं और भी प्रदेश जाते रहता हूँ बीच बीच में, तो वहाँ की जो साफ़ सफाई है या फिर वहाँ की जो अपडेट वर्जन है, जितना सौंदर्यीकरण है, उससे कहीं ना कहीं मुझे कम लगता है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। और पहले की अपेक्षा तो नो डाउट कि काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ अगर सुबह की बात करें, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए मैं भी पहले आता था, बरसात में आना बंद कर दिया था, अब फिर से हो सकता है आना स्टार्ट कर दिए, तो सुबह का जो माहौल रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर ठंडी दिनों में जो है आप मॉर्निंग में आएंगे 6 बजे के आसपास, तो बहुत अच्छा वातावरण है आपको देखने को मिल जाएगा। और लोग जो है आते हैं शाम में भी इवनिंग वॉक के लिए यहाँ आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक वातावरण आनी चाहिए यहाँ से। पहले आपको बता दूँ एक चीज़, मैं पहले यहीं रहता था जस्ट पीछे में, ठीक है, लगभग 2 साल यहाँ रहा हूँ, तो सुबह डेली उठ के यहाँ आता था। उस समय इतना अपडेट नहीं हुआ था, लगभग 2016-17 की बात है, लेकिन अब उसकी अपेक्षा अपडेट हुआ है। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि और इस पर जो है नगर निगम बेहतर कर सकती है, कुछ चीज़ें और भी यहाँ ऐड कर सकती है, और कुछ चीज़ें और अपडेट, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ प्रदेश भर के लोगों का नज़र रहता है। प्रदेश भर के लोग जब यहाँ आते हैं तो पूछते हैं, जैसे मेरे दोस्त मित्र या फिर फैमिली मेम्बर्स आते हैं तो कहाँ घूमने चलें, तो भाई सबसे सरल और सबसे आसान जगह है वो मरीन ड्राइव, तेलीबांधा तालाब हम लेके आते हैं। ये मरीन ड्राइव है छत्तीसगढ़ का राजधानी का, तो यहाँ कुछ खास और होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। जब यहाँ से लोग जाए अपने ज़िले में, दूसरे ज़िले से आए हैं, तो उसको लगना चाहिए कि यार हम राजधानी पहुँचे हुए थे, तो वहाँ की सफाई व्यवस्था, वहाँ की जो मरीन ड्राइव है वो देखने लायक है। लोग देखिए, पहले ये जिसे मोर रायपुर लिखा हुआ, पहले मस्त लाइट वाइट जलता था, अब वो लाइट वाइट भी शायद नहीं जलता है। वहाँ भी एक बोर्ड बना हुआ है, वो बस एक बार होना चाहिए। हाँ, उस पर मेंटेनेंस होता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने तो सफाई के लिए टाइल्स लगा दिया, हर चीज़ लाइट लगा दी, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस है वो कंटिन्यू होना चाहिए। और इस चीज़ को आम पब्लिक को भी समझना चाहिए कि वो हमारे लिए ही लगा है, तो उसको नुकसान ना पहुंचाए। हम जनरली देखते हैं कि जब अगर मैं शाम में आता हूं टहलने, तो नज़र आता है कि कोई कुछ खा रहा है, फिर वो रेपर को ही फेंक दे रहा है। डस्टबिन है, लेकिन और होना चाहिए, लोगों को जागने की जरूरत है, क्योंकि हम ही अगर गंदा करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें भी खराब लगेगा। हम हमेशा सोचते हैं कि शासन प्रशासन इस चीज़ पे ध्यान दे, क्या आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? निश्चित तौर वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसका जो रेपर होता है उसको उसके निर्धारित जगह जो डस्टबिन है वहाँ उसको अगर डाले, तो हमारा भी छोटा सा योगदान कहीं ना कहीं साफ़ सफाई में एक बड़ा अहम रोल आ सकता है, अगर सब लोग जागरूक हो जाए। क्योंकि अभी भी जागरूकता का बहुत कमी है लोगों के अंदर। मैं नहीं कहता कि सब लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे नगर निगम हो या शासन प्रशासन हो, बीच बीच में जागरूकता अभियान तो चलाती है, लेकिन जितना अवेयरनेस लोगों को होना चाहिए उतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें आम लोगों को भी बड़ा योगदान होता है साफ़ सफाई में और सुंदर किसी चीज़ को रखने में। तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि
इस चीज़ों पे हमें भी ध्यान देना चाहिए, और आम जो लोग हैं वो जो रोज़ाना यहाँ आते हैं या फिर कभी कभार आते हैं, उन लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कहीं कुछ आप खा पी रहे हैं तो उसको उसका निर्धारित जो डस्टबिन जो जगह होता है उस पर रखें तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि अगर हम ही स्वच्छता पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रशासन भी कितना करेगी। लेकिन बात यह है कि जितना प्रशासन को करना चाहिए उतना मेरे ख्याल से नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये दो युवा पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी राय रखी है, और ऐसे ही कुछ विशेष मुद्दों के साथ हम जरूर आपके पास आते रहेंगे, और रायपुर के जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उसे हम उठाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए CCN शार्प न्यूज़।